तो जय हिंद। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? जिसमें एंजाइम्स व हार्मोन्स दोनों स्राव हों, दोनों इधर उधर अपना क्रिया करें, उसे हम लोग मिश्रित ग्रंथि। जबकि हमने अंतःस्रावी ग्रंथि में देखा था, इसमें केवल हार्मोन्स होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और जिनमें केवल एंजाइम्स होते हैं वो हो जाएंगी बहिःस्राव ग्रंथियाँ। ये ग्रंथि हमने बता दिया है। अब हमको देखना है कि मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, जिसमें एंजाइम और हार्मोन्स दोनों हों। एंजाइम और हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन, इसे हम क्या करेंगे? इसे हम क्या करेंगे बाबू भैया? तो मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि ये दोनों इसमें है, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों है, तो मिश्रित ग्रंथि। केवल अगर एंजाइम्स हो तो बहिःस्राव ग्रंथि, केवल अगर हार्मोन्स हो तो अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, क्लियर बाबू? यहाँ पे देखेंगे कि ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पैंक्रियाज। ध्यान देना, पैंक्रियाज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशय। जब हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे, पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे हमने आपको बताया है कि अग्नाशय क्या होता है, और पाचन तंत्र के अध्ययन को हमने बताया था कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी होता है। क्या होता है? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी हमने आपको बताया था कि वहाँ पे अग्नाशय क्या होता है, क्लियरली कितने एंजाइम होते हैं, और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय पैंक्रियाज को ही माना जाता है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है। हमने बता दिया था कि अग्नाशय किस कोशिका की बनी होती है? तो लेंगरहेंस। अग्नाशय किस कोशिका की बनी होती है बाबू? तो लेंगरहेंस कोशिका की, लेंगरहेंस सेल की बनी होती है। इसमें हमने आपको बताया कि 3 एंजाइम्स बनती हैं। कितनी एंजाइम्स बनती हैं? 3 एंजाइम्स बनती हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन के बारे में अगर जानना हो तो बाबू भैया हमारे पाचन तंत्र में चले जाइए, वहाँ पे हमने आपको क्लियरली बताया है कि लाइपेज क्या होता है, एमाइलेज क्या होता है, ट्रिप्सिन क्या होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या होता है कि पेप्टाइड, पेप्टोन को किसमें पेप्टाइड बदलता है, जबकि हमने बताया था कि प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता था? तो जो पेप्सिन होता था हमारा, तो वहाँ पे वो क्या करता था? पेप्टोन में बदलता था। अब पेप्टोन को पेप्टाइड में यही बदलता है ट्रिप्सिन। पेप्टोन को किसमें बदल देगा? पेप्टाइड में बदल देता है। फिर वो पेप्टाइड अमीनो एसिड में चेंज हो गए। वो अमीनो एसिड 10 अमीनो एसिड हमारे बॉडी में पहले से होता है। 10 अमीनो एसिड हमको खाना पड़ता है, और वो मिला के 20 अमीनो एसिड बराबर 1 प्रोटीन हमारे बॉडी को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको समझना हो तो उस वाली वीडियो में जाके देख लीजिएगा अग्नाशय क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे वो कोई मुख्य भाग नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने एंजाइम को बता दिया था वहाँ पे, लेकिन हार्मोन्स वहाँ पे अगर नहीं बताया है तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन देखेंगे, पहला अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, ये 3 हार्मोन्स वहाँ से निकलते हैं। इसमें अल्फा सेल में कौन से हार्मोन? ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन भैया? ग्लूकेगॉन। कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन। अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलेगा? ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन कहाँ निकलेगा? अल्फा सेल से, यानी पैंक्रियाज से निकलता है। ये क्या करता है हार्मोन ग्लूकेगॉन, कि ग्लाइकोजेन को वापस ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लाइकोजेन को वापस किस में बदल देगा? ग्लूकोज में बदलकर ग्लूकोज को बढ़ा देता है। ग्लाइकोजेन को वापस ग्लूकोज में बदलकर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है बाबू। ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा? आप क्लियरली यहाँ से समझिए कि हम जब आपको पढ़ा रहे थे लीवर ग्रंथि यानी यकृत ग्रंथि, तो वहाँ पे हमने बताया था कि यकृत ग्रंथियाँ क्या करती है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन बनाकर अपने पास रख लेती है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन बना के अपने पास रख लेगी। यदि आप 2-4 दिन खाना नहीं खाए हैं, भूखे हैं, तो भी आपको शरीर को मेंटेन रखना है, तो ये लीवरवाज क्या करता है बाबू? उस ग्लूकोजवा को ग्लाइकोजेन बना के अपने पास वहाँ रख लेगा, अपने पास वहाँ रख लेगा। और जब देखेगा कि आप 2 दिन से कुछ खाइले नहीं है, भूखाया है, तो इसी में से तनी से ग्लूकोजवा उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन बना के रख लिया है, तो ग्लाइकोजेनवा निकाल के उसको आपके शरीर को दे देगा कि ले तनी से इनमें से खाए, ले तनी से इनमें से खा ले, तनी से तोरो जीव आरमान हो जाए। ठीक है, तब वही क्या करती है अल्फा सेल यानी ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है? उसी ग्लाइकोजेन को वापस ग्लूकोज में बदलकर, अब चूंकि कुछ ग्लूकोज पहले से है और कुछ ये बदल रहा है, तो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देगा बाबू भैया? बढ़ा देगा।
ग्लूकोज की मात्रा को कौन बढ़ाता है? अल्फा सेल यानी ग्लाइकोन, अरे ग्लूकागॉन हार्मोन। क्लियरली बाबू कोई दिक्कत नहीं है। हमने अगर यहाँ पे नहीं समझा तो जो आपको हमने यकृत ग्रंथि बताई है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बहिस्राव ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वहाँ पे हमने आपको बताया है कि यकृत ग्रंथि क्या होती है। क्लियरली वहाँ पे जाके समझ जाइए कि ग्लूकोज कैसे ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बीटा सेल में, इसमें कौन सा हार्मोन बनता है? तो इंसुलिन हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन बाबू? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनेगा? इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को घटा देता है, ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। और जब इंसुलिन हार्मोन्स बॉडी में कम होते हैं तो क्या होता है बाबू? कमी से शुगर होता है। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा। शुगर को बाबू अगर मेंटेन रखना है तो इसमें जिंक वाली चीजें खाया कीजिए, क्योंकि इसमें जिंक होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? जिंक होगा। अगर शुगर हमको मेंटेन रखना है, किसी को शुगर हो गया उसको शुगर मेंटेन रखना है तो उसको जिंक वाली चीजें खानी चाहिए। जिंक का मतलब जिस चीज में उसे जिंक मिले, जैसे जामुन का बिया देखेंगे तो जामुन के बिया को क्या कीजिए? पीस के उसका पाउडर बना के खाइए, तो उससे शुगर में थोड़ा सा शुगर मेंटेन रहती है, क्योंकि उसमें जिंक होता है। जामुन के बिया में क्या होता है बाबू? जिंक होता है, तो उससे आपकी शुगर क्या होती है? मेंटेन रहती है। और आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता होता खाना चाहिए। कड़ी पत्ती माने कड़ी पत्ती गाँव में आप लोग जानते होंगे, बाकी शहर वाले तो हमको नहीं लग रहा कि गाँव में, शहर में कोई जानता होगा। गाँव में अक्सर कड़ी पत्ती जानते हैं। कड़ी पत्ती देखेंगे तो दाल वाल छौंकी जाती है, दाल वाल छौंकल जाता है तो इसमें कड़ी पत्ती डाल दिया जाएगा बिया। और थोड़ा सा देखेंगे नमकीन बनती है तो उसमें भी कड़ी पत्ती डाल दी जाती है। जैसे आप देखेंगे एक तो आपने देखा होगा छोटी छोटी पत्तियां होती हैं नीम की तरह, कह सकते हैं नीम की तरह, बस उसमें कांटा नहीं होता, बाकी वैसे छोटी छोटी होती हैं। बाकी देहात वाले समझ गए हमें। इसके बाद थोड़ा सा बाबू देखेंगे गामा सेल में कि इसमें सोमेटोस्टेरिन हार्मोन बनता है। बाबू समझना, 3 एंजाइम्स बनते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। 3 हार्मोन्स बनते हैं, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेरिन। ग्लूकागॉन ये ग्लाइकोजन कहाँ बनता है? लिवरवा में। ये कहाँ बनेगा? लिवरवा में। ये देखेंगे थोड़ा सा इसमें, इसकी कमी से क्या होता है? शुगर को मेंटेन करने के लिए जामुन की बिया को पीस कर या तो कड़ी पत्ता को बढ़िया खाइए, तो उससे शुगर मेंटेन रहेगी। इसमें लेकिन गामा सेल में सोमेटोस्टेरिन नामक हार्मोन बनता है। ये पचे भोजन में से ऊर्जा को क्या करेगा? ऊर्जा का निर्माण। जो भोजन पचता है उससे ऊर्जा का निर्माण करता है। भोजन को पाचन की क्रिया देखेंगे तो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत, तो जब ये उनको बढ़िया से पचा, इनमें पतले पतले रेशे होती हैं जिसे विली कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है बाबू कि ये भोजन को पचा के और उसमें से ऊर्जा निकाल के आपकी बॉडी में देते हैं। ठीक है, शरीर में ऊर्जा का निर्माण हमने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे। लेकिन किस हार्मोन्स की वजह से ये क्रिया हो रही है? तो सोमेटोस्टेरिन की वजह से। किस हार्मोन की वजह से? सोमेटोस्टेरिन नामक हार्मोन की वजह से शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। और कौन करता है बाबू? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसमें देखेंगे कि इसकी कमी से जो है, अगर कभी कभी क्या हो जाती है, सोमेटोस्टेरिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है बाबू। सोमेटोस्टेरिन नामक हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो ये शरीर को पूरी तरह से ऊर्जा नहीं दे पाती है। अर्थात कह सकते हैं शरीर को पूरी तरह से ऊर्जा, बढ़िया से ऊर्जा नहीं मिल पाती है। किस हार्मोन की कमी की वजह से? सोमेटोस्टेरिन की कमी की वजह से। तो इसीलिए बाबू हमको क्या चाहिए कि हमारे शरीर में कभी भी हम ऊट पटांग हरकत ना करें। ऊट पटांग हरकत बाबू नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो है आप देखेंगे खाएंगे बकरी की तरह, सुखाएंगे लकड़ी की तरह। खाएंगे बकरी की तरह और सुखाएंगे लकड़ी की तरह। ठीक है बाबू, तो बढ़िया से अपने शरीर को मेंटेन रखिए, ना आपको शुगर ना कोई बीमारी। सबसे बढ़िया इलाज ये है कि आप जो है नाइट के टाइम यानी रात के टाइम खाना बहुत कम खाइए। और अगर रात में खाना भी है तो 6 बजे 7 बजे से पहले खा लीजिए। ठीक है, रात में 6-7 बजे से पहले खा लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, डाइजेशन के लिए और आपकी बॉडी को एनर्जी के लिए। क्योंकि आप जो है खाते हैं चूँकि 9 बजे 10 बजे 11 बजे, ठीक है, 9 बजे 10 बजे 11 बजे खाएंगे। टोटल पाचन की क्रिया हमने बताया था कि 8 घंटे। जब ये 8 घंटे कंप्लीट हो जाता है, इसी टाइम आपको ऊर्जा, आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो चुका है। 8 घंटे में आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण। अगर सपोज कीजिए कि 10 बजे सो रहे हैं
10 बजे सोएंगे तो सवेरे 6-7 बजे के करीब सब उठते हैं, 6-7 बजे 8 बजे के करीब सब उठ जाएंगे, और लगभग 8 घंटे उसी के टाइम में आएगा, लगभग 8 घंटे वही टाइम में आएगा, और वही टाइम ऊर्जा बनल है शरीर में, और वही टाइम आप उठ रहे हैं, खूब देह हो टूटेगी, अरे ससुरा ये ऊर्जा बनाए कहीं नहीं जब इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपकी देहियाँ आपको गरियाएगी बाबू, समझना कि तोरा जब यूजे नहीं करना है ऊर्जा को तो पाकर अढ़ाई से खा लिया था रदिया में, काहे के लिए ऊर्जा बनाया है जब इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है बाबू, क्लियरली समझ रहा। इसीलिए आप देखेंगे कि सुबह जब उठते हैं हम लोग मारकर देहियाँ, अरे बाप हो बाप, खूब एकदम बाबू देहियाँ उहियाँ बत्ती है, बहुत दर्द करता है। क्यों? क्योंकि जो आपने रतिया का अढ़ाई सेर खा लिया, रतिया का अढ़ाई सेर खा लिया बाबू, और ऊर्जा बन के आपके शरीर में मिल लिया, और सुबह सुबह उठे उस ऊर्जा का कोनो काम नहीं है, और ऊर्जा आपके शरीर में बढ़िया कि जब तोरा काम नहीं कोनो था तो का कर लिया हम काम बना लिया है। ठीक है, वो खूब आपको शरीर को गरियाएगा बाबू। तो क्लियरली यहाँ पे समझिए, इसीलिए हमको 6 से 7 पहले के 6 बजे से 7 बजे के पहले अगर हम खाना खा ले रहे हैं तो जब हम नींद में होंगे तभी हमारी ऊर्जा बन के तैयार रहेगी, और तभी वो अपना डाइजेस्ट हो जाएगा उसका, कोई सी बात। और ऊर्जा बनने के 1-2 घंटे बाद हम लोग उठेंगे तो उतना देहियाँ उन्हें दर्द नहीं करेगी, देहियाँ बत्तेगी नहीं। लेकिन आप उठते भी उसी टाइम पे हैं जब आपके बॉडी में ऊर्जा बन के रेडी है, जब आपकी बॉडी में ऊर्जा बन के रेडी है तब उठेंगे, और ऊर्जा बनने की भल आपको करी आएगी, सफरा ई को कोनो कामू नहीं है, और झूठो हमरा बना लिया है, अब हम क्या करें, चलो लाओ इसी के शरीर को हाई पावर कर देना, शरीर बता देंगे, खूब आपकी शरीर बथने लगी। अब दिन में आपको जितना आप ठूस से खाइए कोई दिक्कत नहीं है, सुबह के टाइम अगर 5 बजे भोरवा में उठ गए हैं तो ठूस से खाइए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वो डाइजेशन होगा, जब उसके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा, समझिए अगर ठूस से खाए हैं तो करीब 6-7 बजे के शाम के टाइम होगा, 6-7 बजे शाम के टाइम। और उस टाइम तो आप खेलते कूदते या मतलब टहलते रहते, सोए तो नहीं रहते उस टाइम, तो इसीलिए वो शाम के टाइम उतना शरीर नहीं दर्द करेगी, क्योंकि ऊर्जा का इस्तेमाल हो चुका है, इधर चल फिर के दौड़ धूप के, तो ऊर्जा का इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन जो बिनावा को बनाए हैं ये ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए आपकी शरीर बथने लगती है। और आपको बाबू सुबह जो है ये बना लीजिए कि टाइम एक तो कि हमको 6 से 7 बजे के पहले खाना खा लेना है, इस टाइम में अगर नहीं खाएंगे तो आपको ही दिक्कत होगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बाबू, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। और एक बात हमारी हमेशा याद रखना है कि खाएंगे बकरी की तरह, सुखाएंगे लकड़ी की तरह। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे वीडियो।